दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है और वो किस किस स्ट्रीम में है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं तीनों स्ट्रीम्स यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सारे करियर पाथ्स और ये भी चीज कि उनमें से कौन सा करियर हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑफर करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आजकल देश में यूथ का यही प्रॉब्लम है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज के अलावा करियर्स क्या क्या होते हैं ये पता ही नहीं होता। और इंडिया में इन प्रोफेशंस का इतना ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है कि लोगों को जॉब्स मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों एक टाइम था जब जॉब्स की मार्केट में बहुत डिमांड हुआ करती थी, लेकिन अब मार्केट बदल चुका है और इनकी जॉब्स की डिमांड मार्केट में तेजी से घटती जा रही है। तो आज मेरा काम यहाँ आपको ये सारे रास्ते दिखाना है जिससे आप ये गलतियां करने से बच जाओ, क्योंकि 4-5 साल डिग्री करने के बाद लोगों को ये रियलाइज होता है कि उस फील्ड में उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट करते रहो या फिर हाफ हार्टेडली उसी फील्ड में कोई छोटा मोटा जॉब करो या फिर रिस्क लेके कोई स्टार्टअप या किसी और फील्ड में स्विच करके वापस से करियर को स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पहला ही ऑप्शन चूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ही अपना डिसीजन लें। तो शुरू करते हैं एक सबसे कॉमन स्ट्रीम से जिसमें 2024 में 42% स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और वो है साइंस। साइंस में दोस्तों आपको 3 ग्रुप्स में से चूज करना होता है, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी और मैथ्स और बायोलॉजी ऑप्शनल। तो चलिए जानते हैं कि पीसीएम किसको चूज करना चाहिए। अगर आपका एप्टीट्यूड यानी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है, लॉजिकल सेंस अगर आपका क्लियर है तो आप पीसीएम ग्रुप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि 12th के बाद इसमें हमारे लिए क्या ऑप्शंस है। या तो आप एनडीए का एग्जाम देके आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट करता है। एनडीए का रिटन टेस्ट अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू देना होता है, जिसके बाद इस सिलेक्शन के बाद एनडीए के साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा प्लानिंग और डिजाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ गुड ऑप्शन। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का एक कोर्स आता है जिसके बाद आप अर्बन प्लानिंग या फिर टाउनशिप प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर डिजाइन आर्किटेक्ट में से करियर पाथ चूज कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीसीएस या फिर बीसीए कंसीडर कर सकते हो। दोनों ही कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री है, बस फर्क इतना है कि बीसीएस में टेक्निकल कोर्सेज ज्यादा होते हैं और बीसीए या फिर बीसीसीए में सीएस प्लस बिजनेस कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्किंग में घुसना हो तो बीसीएस इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको बिजनेस करना है जिसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम भी है, जैसे SaaS प्रोडक्ट्स हो गया या फिर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप रिलेटेड काम है, तो बीसीसीए या फिर बीसीए इज द बेस्ट ऑप्शन। और आखिर में सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपने तो अभी तक गेस कर ही लिया होगा, जी हाँ, इंजीनियरिंग यानी बीई या फिर बीटेक डिग्री। ये डिग्री आप अलग अलग ट्रेड में ले सकते हैं जैसे आईटी, सीएस, सिविल और इलेक्ट्रिकल। आजकल एआई रोबोटिक्स एज अ सेपरेट ट्रेड भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट सैलरीज मिलती है। देखो इंजीनियरिंग में कंपटीशन दोस्तों तो बहुत है और एक चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, वो ये है कि स्किल के साथ साथ आपको अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ रायसोनी के बारे में। रायसोनी एजुकेशन के टोटल 18 कॉलेजेस है जिसमें से 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनके कैंपसेस नागपुर, पुणे, जलगांव, अमरावती और साईखेड़ा में है। यहाँ पे 45,000 स्टूडेंट्स करंटली पढ़ रहे हैं। इनके स्टूडेंट्स Amazon, Google, Deloitte, Microsoft जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आफ्टर 12th अगर आप बीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगी जैसे कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआई, आईटी। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की तो मैं आपको बता दूं कि रायसोनी के स्टूडेंट्स मयूर पाटिल को जेपी मॉर्गन से 45 लाख सालाना का पैकेज मिला है और प्रथमेश गाटडे ने गूगल में इंटर्नशिप की है जहां पे स्टाइपेंड के तौर पे उन्हें 10 लाख सालाना मिला है। और अगर आपको इंजीनियरिंग की ब्रांच सिलेक्ट करने में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो रायसोनी के किसी भी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं और फ्री गाइडेंस, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक और ऑप्शन है जो कि है डिप्लोमा डिग्री। अगर आपको कोई भी फील्ड में अर्ली एंट्री चाहिए और अगर आपको पता है कि इंजीनियरिंग ही आपको करना है तो आप 11th 12th को स्किप करके डायरेक्टली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 साल की डिग्री होती है जिसमें आपको फील्ड स्पेसिफिक लर्निंग दी जाती है, जिसमें आपके फील्ड से इररिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो वो पढ़ाए बगैर आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग कोर्सेज ही पढ़ाए जाते हैं। ये तो हो गई जिन्होंने मैथ्स ग्रुप लिया था। अब बात करते हैं पीसीबी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंस और रिसर्च में इंटरेस्ट है। उनके लिए पाथ्स कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे कॉमन करियर चॉइस तो आपको पता ही होगा, BAMS या तो MBBS डिग्री लेके डॉक्टर बन सकते हैं आप। उसमें मास्टर्स करके आप पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जैसे अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेके आप MS या MD डॉक्टर भी बन सकते हैं। डेंटिस्ट्री इज येट अनदर ऑप्शन जिसके लिए आपको BDS का डिग्री लेना पड़ता है। अब जिन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट केयर और मेडिकल सपोर्ट में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर अ करियर एज रजिस्टर्ड नर्स, जिसके लिए BSc नर्सिंग का कोर्स किया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर आपने एक फार्मेसी देखी होंगी, उस फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट होता है, आप वो भी बन सकते हैं। दोस्तों होम साइंस भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें न्यूट्रिशन, फूड, केमिस्ट्री, एजिंग इन सब की स्टडी होती है। अगर आप PCMB कोर्स में हैं तो इन सारे कोर्सेज के साथ साथ मैं आपको एक और कोर्स सजेस्ट करना चाहूंगा एंड दैट इज BTech इन एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर स्टडीज के साथ साथ अच्छा मैथ्स का नॉलेज भी जरूरी होता है। यहाँ आपको एग्री के फंडामेंटल जैसे फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स ये सब सिखाया जाता है। If you're interested in this, you can go for BSc in Agriculture. रायसोनी की सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी फार्मिंग यूनिवर्सिटी है। इनका कॉलेज महाराष्ट्र MP बॉर्डर पे लोकेटेड है। और क्या आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी 400 एकड़ लैंड में फैली है, जिसमें से 150 एकड़ फार्मिंग लैंड है। यहाँ बच्चे पर्ल फार्मिंग, पीकॉक फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, सॉइल टेस्टिंग, टिश्यू कल्चर कर कार्बन फार्मिंग जैसे प्रैक्टिकल्स करते हैं। ये यूनिवर्सिटी ICAR प्रमाणित है। ये कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट, नेशनल्स, प्राइवेट बैंक्स में एज एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप PCMB ग्रुप में बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसमें आपको वैक्सीन्स, क्रॉप यील्ड, DNA सीक्वेंसेस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और फूड साइंस के अलग अलग साइंस से चीजें सिखाई जाती है। उसमें मास्टर्स में आप स्पेशलाइजेशन जैसे फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी आगे जाकर कर सकते हैं। ये सारे रहे साइंस स्ट्रीम के करियर पाथ। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स की। दोस्तों अगर आपका इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल सेंस और अकाउंटिंग अच्छा है और अगर आपका अटेंशन टू डिटेल अच्छा है तो कॉमर्स में आप जा सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी बारीकी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूरेसी देखनी पड़ती है। प्लस अगर आपके करियर गोल्स बिजनेस और फाइनेंशियल से अलाइन करते हैं तो कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कॉमर्स में सॉर्ट आफ्टर करियर है जैसे CA, जिसके लिए आपको एक फाउंडेशन का एंट्री लेवल एग्जाम देना पड़ता है। CA का काम होता है लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करना, उसे ऑडिट करना और उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देना, जैसे आप टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं, आपको कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया, जिसे क्रैक करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। बट वंस यू क्रैक इट तो हो सकता है कि आप उन लोगों से भी ज्यादा कमाओ जिनका आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो। BCom is yet another good option जहां आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए करियर पाथ ओपन हो जाते हैं जैसे कि अकाउंटेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स कंसल्टेंट एंड सो ऑन। और अगर आपको टीचिंग करना पसंद है, इफ यू थिंक यू आर अ गुड स्पीकर, देन यू हैव बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या फिर BEd या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DEd। ये दोनों डिग्री भी आप कंसिडर कर सकते हो। बिजनेस जिनको करना है वो BBA यानी बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन करके एंट्री लेवल बिजनेस मैनेजमेंट जॉब्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा करियर एडवांसमेंट करना है तो आप MBA भी कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे बढ़िया बात तो यह है कि रायसोनी में बीबीए या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स को इवेंट के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जैसे कि टोस्ट मास्टर, जिसमें बच्चों का इंग्लिश कम्युनिकेशन लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव किया जाता है, और जैसे बिग बॉस, आरपीएल यानी रायसोनी प्रीमियम लीग और रायसोनी मंडी, जिसमें बच्चे अपना बिजनेस सिखाते हैं, बिजनेस दिखाते हैं लोगों को। यहाँ बच्चों को फ्री में फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश भी सिखाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप करियर नहीं बना सकते या फिर इस स्ट्रीम में जॉब्स नहीं है। अगर आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सिमिलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। इसमें सबसे पॉपुलर डिग्री है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 3 साल की डिग्री है इन 3 डोमेन्स विच इज ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स। आप इसमें साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके ऑनर्स डिग्री ले सकते हैं, और उसके बाद आप कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, एचआर, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर जैसे जॉब्स आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप ले सकते हैं। Then the second most popular option among art students is Bachelor of Fine Arts। दोस्तों अगर आप में वो क्रिएटिविटी का कीड़ा है तो फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थिएटर, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक या फिर डांस, फिल्म राइटिंग जैसे जॉब्स आपको इंटरेस्ट करते हैं तो आपके हिसाब से आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इनिशियल पीरियड में हो सकता है कि आपको बिना कुछ मिले काफी सालों तक स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इट इज वाइडली सेड दैट दीज जॉब्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है। पहले तो एक एलएलबी डिग्री के लिए यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली कि 12th के बाद बीए या फिर बीकॉम डिग्री लेके फिर एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई शुरू करते हैं, पर आप ये ना करके बीए और एलएलबी का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर सकते हैं। 12th के बाद डायरेक्टली आप ये कोर्स कर सकते हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करता है। ये 5 साल का एक ड्यूल डिग्री कोर्स है जिससे आपको लॉ करियर में जल्दी एंट्री मिल जाती है। जो पहले आप बीए की 3 साल और उसके बाद फिर एलएलबी के 3 साल करते थे, वहीं पे यहाँ पे आपको सिर्फ अपने 5 साल देना है और 5 साल में ये पूरी जो है डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हो। नाउ अगर आपको मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में जाना है तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन शुड बी योर चॉइस। उसके बाद बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइन भी आता है। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप रिटेल फैशन से लेकर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट तक करियर बना सकते हो। हॉस्पिटैलिटी इज येट अनदर ऑप्शन फॉर यू इन दिस इंडस्ट्री, जिसमें आपको करियर बनाना है। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, इवेंट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट जैसे फील्ड में आप जा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग करियर बताता हूँ दोस्तों, जिन्हें सोसाइटी में चेंज लाना है उनके लिए है बैचलर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री। ये आर्ट्स के बाद आप ले सकते हैं, जिसमें आप सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से जुड़े हुए कोई भी काम कर सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट या एनजीओज में काम मिल सकता है। ये तो हो गए सारे स्ट्रीम्स के हिसाब से। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? इसके अलावा आपके पास है सिविल सर्विसेज। इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होती है। स्टूडेंट ज्यादातर ये करते हैं कि आर्ट्स या कॉमर्स की डिग्री लेते हैं और साइड बाय साइड यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जारी रखते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी के लिए प्रिपेयर करना। अगर आपके 1-2 साल आप गैप लेते हैं, कुछ करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट, बिल्कुल भी झिझकना नहीं। एक बात समझ लीजिए कि अपनी पूरी लाइफ वेस्ट होने से अच्छा है कि आप इनिशियल डेज में कुछ साल अपने वेस्ट कर ले और अपना करियर ढंग से चूज कर ले। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी से अगर आपको मिलना है तो अब आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मौका आपको रायसोनी ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ हर साल नवरात्रि के समय सेलिब्रिटीज बच्चों के साथ यहाँ पे गरबा खेलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम से मिलने का आपको मौका यहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बड़े इवेंट्स जैसे ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, नेशनल स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, इन सारे इवेंट्स में ऑल ओवर इंडिया से मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं जैसे गौर गोपाल दास जी और बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स।
वेल तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के बाद कि कितना जरूरी होता है सही स्ट्रीम में सही करियर ऑप्शन चूज करना। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो या फिर आपके लिए इसने कुछ वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इफ यू थिंक दैट इट कैन हेल्प अदर्स, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। Until then, this is us thanking you and signing off. Take care and good luck for your bright future.